नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के लाभ हानि के कुछ बेहतरीन सवाल लेके आया हूं। तो चलिए सीखते हैं क्या सवाल में कह रहा है। देखिए, कह रहा है किसी वस्तु के सूची मूल्य क्या होता है, आपको ये मालूम होगा एमआरपी। सूची मूल्य को क्या कहा जाता है? सूची मूल्य को एमआरपी कहा जाता है। पर 30% और 16% के दो क्रमिक छूट दिया गया, मतलब दो छूट दिया गया, एक तो 30% का और एक 16% का, दो छूट है। और उसके बाद कह रहा है कि के बाद वस्तु को इतने में बेचा गया, ये एसपी है। तो कह रहा है बेचा गया तो वो एसपी का काम करेगा। और कह रहा है वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन को बनाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई कहे 30% छूट, 30% का मतलब क्या होता है? अगर हम आपसे पूछे तो आप बोलेंगे 30% तो 30/100, तो आप देख रहे होंगे कि 3/10 आ जाएगा। और छूट का मतलब ये है कि 10 पे 3 छोड़ देगा। ये माइनस का साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि छूट मिल रहा है। छूट मतलब 10 पे 3 छोड़ देगा, इसका मतलब 10 के समान पे 3 छोड़ दिया जाएगा। और ये 30%। और अगर हम इसी चीज़ को अगर हम बोले कि 16% छूट का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे 16% का क्या वैल्यू होगा। तो 16/100, और 16/100 तो 4 से ऊपर चर्चे का 16, 4 से 25, इसका मतलब ये होगा 4/25। 16% का मतलब कितना हो गया? 4/25। और छूट इसका मतलब 25 के चीज़ पे 4 रुपया छोड़ देगा। तो इसको बनाने के लिए अगर हम आगे बढ़ें कि अब क्या किया जाए, तो तरीका काफ़ी आसान है। अगर हम बोले कि यहाँ पे दिख रहा होगा 10 पे 3 छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि 10 का समान होगा ना, तो 3 छोड़ दिया, तो 10 पे 3 छोड़ दिया तो लिया कितना? 7। तो 10 के चीज़ पे 7 लिया। उसी तरह 25 के चीज़ पे 4 छोड़ दिया, इसका मतलब 25 का चीज़ था और कितना छोड़ दिया? 4 छोड़ दिया। तो 4 छोड़ने का मतलब कितना लिया? 21 लिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये दोनों को गुना, कुछ कट तो नहीं रहा, क्रॉस में कुछ भी नहीं कट रहा है। तो 10 गुना अगर हम 25 करें तो 10 गुना 25 होता है 250। तो हम बोलेंगे ये आ गया 250, ये दोनों को गुना किए तो। और यहाँ गुना करेंगे तो कितना? 21 सते, तो कहेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, ये आ गया। और आपको मालूम होना चाहिए, कुछ चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। इसका मतलब ये आपको जो है इतने का सामान, इसका मतलब ये एमआरपी है, मार्क प्राइस है। हम यहाँ पे एमपी लिख देते हैं। एमपी का मतलब क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, आप इसको हिंदी में बोल लीजिएगा। और इतने में क्या किया है? बेचा है। तो बेचा है तो ये क्या हो जाएगा? एसपी। बेचा है तो क्या? देखिए 10 का चीज़ 3 पे छूट दिया, तो 10 का चीज़ 7 में नहीं बेचा, 3 का छूट दिया। और 25 के चीज़ पे 4 छोड़ दिया, तो 25 का चीज़ 21 में नहीं बेचा। तो हम कहेंगे ये एमपी है और ये एसपी है। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको बोला है कि उसका एसपी दिया हुआ है, ये कितना? 1176। और आप देखेंगे तो हमारा एसपी जो है कितना है? 147। तो 147 का जो वैल्यू है वो 1176 रुपया में है कि नहीं? आप देखिए, समझिएगा बात को। एसपी यहाँ कितना है? 147 है ना। और यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस कितना है? 1176 है। तो हम बोल सकते हैं 147 का वैल्यू 1176 है। तो कोई बोलेगा आपसे कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 8 रुपया आएगा। 8 बार में पूरा पूरा कट रहा है, तो ये 8 रुपया आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 रुपया आएगा। और आपको बोला है कि बताइए सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर, इसका मतलब एमपी और एसपी का डिफरेंस मांगा है। तो अगर आप देखेंगे डिफरेंस का मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, अंतर कितना दिख रहा है? तो 250 और 147 का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा? 103 आएगा ना। इन दोनों का 250 और 147 घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा? 103 का आएगा। तो 103 का ही तो बोल रहा है कि दोनों के बीच का अंतर बताइए, तो 103। तो एक का मतलब 8 रुपया, एक का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 8 रुपया है। तो 103 का कितना होगा? तो हम बोलेंगे 103 का कितना होगा, तो बोलेंगे 103 गुना 8, 103 गुना 8, तो कितना हो जाएगा? 824। तो यही आपका उत्तर आ जाएगा 824 रुपये। यही आपका उत्तर आ जाएगा 824, सी नंबर ऑप्शन। तो आप देख रहे होंगे कि ये एकदम लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10-15 दिन पहले आंसर किया आया है उसका सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, और काफ़ी बेहतर तरीका से। ये सबसे बेस्ट मेथड होगा आपको बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए,
ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है इतने रुपए में 36 केजी चीनी बेचा गया। देखिएगा इतने रुपए में 36 केजी चीनी खरीदी गई जाती है, सॉरी खरीदी जाती है। इसका मतलब ये खरीदा गया है तो ये सीपी होगा ना, खरीदा गया तो ये सीपी होगा, और टोटल 36 केजी खरीदा गया। अब बोल रहा है वह चीनी को 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य, 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो बोल रहा है 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए कुछ करना नहीं होता है, यहाँ बोला है क्या 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको तो विक्रय मूल्य मालूम नहीं है, तो आप मान लेंगे कि हम मानते हैं विक्रय मूल्य को एसपी लिखा जा सकता है, सेलिंग प्राइस। तो कहेंगे क्या, सेलिंग प्राइस हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं क्या कि x रुपया पर केजी। कैसे बेचा जा रहा है, x रुपया पर केजी। जो एसपी है क्या मान लिए, x रुपया पर केजी मान लिए, मतलब 1 केजी का x रुपया में बेचा गया है, ये मान लेते हैं। तो आप यही बताइए कि 36 केजी कितने में बेचा गया होगा। तो हम बोलेंगे 1 केजी x में बेचा गया है, तो 36 केजी 36x में बेचा गया होगा। यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि 36 केजी कितने में बेचा हो गया होगा। तो हम बोलेंगे 36x में बेचा गया होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, अगर आपसे कोई बोले कि ये है क्या, तो आप बोलेंगे ये एसपी है। 36 केजी का क्या है, एसपी है। 36 केजी का क्या है, एसपी है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है क्या हुआ है, 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो 1 केजी का विक्रय मूल्य x है, तो 10 केजी का 10x होगा। तो जो प्रॉफिट होगा यहाँ कितने का है, तो हम बोलेंगे 10x का प्रॉफिट है, क्योंकि 1 केजी चीनी का दाम, 1 केजी चीनी हम x रुपये में बेच रहे हैं। एसपी एक के है कि नहीं, यहाँ देखिए एसपी क्या माने, x रुपया पर केजी। इसका मतलब 1 केजी को हम x रुपये में बेचे हैं, तो 10 केजी जितने में बेचे हैं उतना लाभ हुआ है। तो 10 केजी कितने में बेचेंगे, तो 10x में नहीं बेचेंगे, तो 10x में बेचे हैं, और जितना 10 केजी बेचे हैं ना उतना ही लाभ हुआ है। तो हम बोलेंगे 10x में बेचे हैं, और ये जो 10x है ये लाभ हुआ है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है, टोटल पे ये प्रॉफिट है। तो आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि एसपी में से अगर हम प्रॉफिट घटाते हैं, अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हम बोलेंगे हमको सीपी मिलता है। और सीपी आपको टोटल पे दिया है 1040, यही ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये हमारा सीपी है, ये हमारा क्या है, सीपी है। तो बस सॉल्व हो जाएगा। हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाने से सीपी आता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब आगे क्या करना है, तो 36 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 26x, और 26x का वैल्यू जो आएगा 1040 आएगा। तो x का कितना हो जाएगा, तो x का 2 रुपया, x के बराबर, तो 26 के पहाड़ा में कितना बार में, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, ठीक है। तो 40 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे x का वैल्यू कितना आ गया, 40। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चीनी का जो एसपी था वो कितना आ गया, तो कहेंगे ये 40 रुपये पर केजी बेचा गया है। सेलिंग प्राइस आ गया 40 रुपये पर केजी बेचा गया है, 40 रुपये पर केजी बेचा गया है। तो बोल रहा है 5 केजी कितने का विक्रय मूल्य बताइए। तो 1 केजी अगर हम 40 में बेचेंगे तो 5 केजी कितने में बेचेंगे, तो 5 गुना 40, तो हमारा उत्तर जो आएगा कितना आ जाएगा, 200 रुपया। तो हम बोलेंगे 200 रुपये में बेचा गया है। तो यही ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा कि 200 रुपये में इसको हम बेचे हैं। तो हम बोलेंगे 5 केजी की चीनी का विक्रय मूल्य, तो 1 केजी का विक्रय मूल्य 40, तो 5 केजी का 40 गुना 5, 200, आंसर 200 हो जाएगा। तो देखिए कितना बेहतर तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। तो हर क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं उसका सबसे बेस्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं, एकदम इजी में इजी। देखिए ये जैसे 3 नंबर, ये देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। कह रहा है किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य कितना है, इतना अंकित मूल्य दिया हुआ है, मार्क प्राइस इतना दिया है, और उस पर छूट पर इतने के विशेष मूल्य पर काउंटर पे रखा गया। काउंटर पे रखने, देखिए ये जो है आपका, ये तो मार्क प्राइस है, फिक्स है। कह रहा है ना कि इसको छूट दे के इतना रुपए का काउंटर पे रखा गया। काउंटर पे रखने का मतलब उसको बेचने के लिए रखा गया है काउंटर पे। इसका मतलब वो बेचना चाहता है 34,800
88 के में बेचना चाहता है। कह रहा है ना कि छूट, कुछ विशेष छूट देने के बाद ना इतने रुपए का काउंटर पे रख दिया गया। मतलब ये ना एसपी इसलिए हो जाएगा क्योंकि कहा गया ना कि काउंटर पे रखने का मतलब है ना कि इतने रुपए में वो बेचना चाहता है। तो कह रहा है छूट का प्रतिशत क्या होगा। तो आपको भी मालूम है छूट परसेंट कैसे निकलता है। छूट जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। छूट जो होता है हमेशा किस पे होता है, अंकित मूल्य पे। तो कोई आपसे बोले कि छूट परसेंट क्या होता है, कोई आपसे बोले छूट परसेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे छूट जो रुपया में मिल रहा है ना उसको ऊपर रखते हैं और नीचे में क्या रखते हैं, अंकित मूल्य। नीचे में क्या रखेंगे, अंकित मूल्य रखते हैं और गुना में 100 करते, यही होता है छूट परसेंट। छूट बटा में अंकित मूल्य गुना 100, क्योंकि छूट ऊपर और नीचे में अंकित मूल्य इसलिए रखते हैं क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य, छपे हुए मूल्य पे मिलता है। तो अब कहेंगे तो हमको कुछ करना नहीं है, मेरे पास अंकित, अंकित का मतलब यहाँ अंकित मूल्य होगा, हम यहाँ शॉर्टकट लिख दिए हैं, आप समझिएगा, यहाँ अंकित मूल्य होगा, ठीक है, अंकित मूल्य। तो हम कहेंगे कि हमको छूट मालूम, देखिए अंकित मूल्य तो मालूम है हमको कि 35,600 है और छूट निकालना है। तो 35,600 का चीज़ था एमआरपी और उसको 34,888 में बेचा जा रहा है। तो अगर हम बोले कि देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं कोने में। अगर हम आपसे बोले कि एमआरपी कितना है, मार्क प्राइस कितना है, तो हम बोलेंगे मार्क प्राइस जो इसका है कितना है, तो कहेंगे ये 35,600 है। मार्क प्राइस कितना है, 35,600 है और उसको बेचा कितना जा रहा है, एसपी कितना है, तो हम बोलेंगे एसपी जो है इसका 34,888 है। तो अगर हम बोले कि यहाँ छूट कितने का मिला है, छूट का मतलब डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितने का है, तो आप बोलेंगे घटा लीजिए, पता चल जाएगा रुपया में। डिस्काउंट हम रुपया में निकाल रहे हैं, जैसे छूट का प्रतिशत मांग रहा है वो अलग निकाला जाएगा। छूट रुपया में कितना मिला है तो कहीं घटा लेंगे, तो 10 में से 8 जाएगा, हासिल लेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा और यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा और ये ख़त्म। तो इसका मतलब छूट कितने का है, तो हम बोलेंगे छूट जो है हमारा वो 712 रुपये का है। छूट कितने का है, 712 रुपये। इसको अच्छे से लिख देते हैं, छूट कितने का है, 712 रुपये का है, ठीक है, ये छूट है। तो हम बोलेंगे अब तो हमारा काम हो गया। कैसे काम हो गया, क्योंकि हमको फार्मूला में छूट ऊपर रखा जाता है। तो छूट कितने का है, तो कहेंगे 712 का छूट है। और हमेशा छूट जो होता है अंकित मूल्य पे होता है, तो नीचे अंकित मूल्य रखना है। तो अंकित मूल्य कितना है, तो कहेंगे अंकित मूल्य है 35,600 है ना, और गुना में 100, यही छूट परसेंट का फॉर्मूला है। ये छूट परसेंट का फॉर्मूला बोल लीजिए चाहे जो बोल लीजिए। तो आप देखेंगे 00 से 00 चला जाएगा और ये कितने बार में इसे कट जाएगा, पूरा 2 बार में। तो कहेंगे आंसर जो आया हमारा क्या आएगा, 2%। तो छूट का प्रतिशत यहाँ कितना है, तो 2%। छूट का परसेंट कितना है, 2%। बना लीजिए इसको। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन हम लोग तो ऑलरेडी आपको सिखाते रहते हैं। क्लासेस में आपको हर क्वेश्चन को सिखाया जाता है, हर टाइप को खूब प्रैक्टिस कराया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो आया है कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ टफ क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है सब। अब देखिए यही क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट समान मूल्य पर बेचता है। तो देखिएगा यहाँ पे बोल क्या रहा है कि दोनों एसपी सेम है, 2 वस्तु का क्या सेम है, एसपी सेम है। यहाँ लिख देते हैं एसपी क्या है, सेम है। 2 वस्तु का एसपी सेम है और कह रहा है क्या, उसे 1 पर 40% का लाभ हुआ। 1 पे कितने का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ है। ध्यान दीजिएगा, लाभ हुआ है तो प्लस में लिख दे रहे हैं, 40% का लाभ हुआ है। और दूसरे पे उसको क्या हुआ है, 40% का ही नुकसान हुआ है, 40% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो कह रहा है पूरे सौदे में उसे, पूरा ऑल ओवर, कह रहा है पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत हानि हुई है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। इसमें जो हानि का परसेंटेज होता है वो क्या होता है, हम लोग आपको पढ़ाते भी ये सब चीज़ें कि हानि का परसेंट क्या होता है। तो हम बोलेंगे कुछ करना नहीं है, जो 40 दिख रहा है एक जगह उतना ही का एक जगह लाभ है जितने का एक जगह हानि है। तो हम कहेंगे यहाँ जो हानि का परसेंट होगा वो 40 का स्क्वायर बटा 100 होगा। 40 का स्क्वायर बटा 100, ये सब चीज़ें ट्रिक्स में है, आपको सिखाई जाती हैं। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1600 और 1600 बटा 100। तो हम कहेंगे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 16%। तो जो हानि का परसेंटेज यहाँ है वो कितना होगा, 16%। तो इसको भी बना लीजिए आप।
और ये सब चीज़ें सीखा जाएगा कि अगर एसपी सेम हो दो आर्टिकल का और एक पे उतना ही परसेंट का लाभ हो रहा हो जितना दूसरे पे उतना परसेंट का हानि हो रहा है, तो हानि का परसेंटेज जो होता है ये 40 का स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा, जो भी दिया रहता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखा जाए इस क्वेश्चन को, देखा जाए कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी दिया हुआ है, 30% छूट दिया हुआ है और लाभ परसेंट दिया हुआ है और आपको मांग रहा है क्रय मूल्य। तो इसमें कुछ करना नहीं रहता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप खुद सोचिए कि कितना अंकित मूल्य कितना है, तो हम बोलेंगे 1280 रुपये। 1280 रुपया अंकित मूल्य है और 30% छूट दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 30% छोड़ दिया तो 70% आपसे लिया, और ये जो 70% जो हम निकालेंगे 1280 का, ये दुकानदार का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं। 30% छोड़ दिया तो 1280 का 70% आपसे लिया कि नहीं, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। और हमको सीपी नहीं मालूम है, तो कहेंगे सीपी नहीं मालूम है लेकिन लाभ परसेंट कितना दिया है 12, तो 112/100। ये 112/100 की है, तो ये भी पूरा मिला के एसपी, ये भी पूरा मिला के एसपी, दोनों बराबर होगा। आप समझिए कि 1280 रुपया पे 30% छोड़ दिया तो 70% लिया ना, तो 70% जो हुआ 1280 गुना 70/100, तो कोई कहेगा ये टोटल, और ये क्या आया, ये टोटल कितना क्या है, तो कहेंगे ये टोटल जो है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। और एक बात देखिए, यहाँ सीपी नहीं मालूम है पर 12% लाभ हुआ है, तो ये सीपी गुना हम कहेंगे 12% लाभ हुआ है तो 112/100, तो कोई कहेगा ये क्या है, तो ये भी एसपी है। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या, ये भी आपका क्या है, तो हम बोलेंगे ये भी आपका एसपी है, ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस है आपका, सेलिंग प्राइस है। और ये भी क्या है आपका, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मतलब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस लाभ बटा में, लाभ बटा में क्या हो जाएगा 100%। ये भी क्या है, एसपी है। तो दोनों जब एसपी है तो दोनों इक्वल हो सकता है ना। फिर अब उसके बाद काट लेना है। काटने पर ध्यान दीजिएगा 100 से 100 चला जाएगा, और उसके बाद 16 के पहाड़ा में 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128, और यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। और 7 से आप देख रहे होंगे कि 7 से 70 10 बार में कट जाएगा, तो जो सीपी है वो कितना आ जाएगा, 800। तो कहेंगे 800 बराबर सीपी। तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, एक लाइन में सॉल्व हो जाना था। ये तो हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो थोड़ा लिख देते हैं हम लोग, नहीं तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। तो इसको आप देख लीजिए। तो लाभ हानि का आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।